दे मौका जिंदगी, इम्तिहानों से ना डरे हम। हाय। अभी YouTube के अंदर एक वेब सीरीज आई है जिसका नाम है एस्पिरेंट, जिसमें ये दिखाया गया है कि कैसे एक नॉर्मल लड़का जो अपने सपनों के अंदर आईएएस बनने का ख्वाब रख रहा था, उसका सपना पूरा हुआ। और राजेंद्र नगर या मुखर्जी नगर की उन गलियों में आखिर क्या क्या होता है, कैसे लोगों के सपने टूटते हैं या बनते हैं, बिखरते हैं, उसके बारे में पूरा बताया गया है। जितना कवर कर सकते हैं उस हिसाब से उन्होंने कवर किया है। तो अगर आप लोगों में से कुछ इच्छुक हों आईएएस बनने के लिए या मोटिवेशन के लिए, या कुछ सीखना चाहते हैं, तो यूट्यूब पे ये फ्री है, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। आपका 7 से 8 घंटा मिनिमम लग जाएगा, लेकिन आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। कुछ लर्निंग मैंने सीखी है उससे, मैं वो आप लोगों का शेयर करता हूँ। उसमें एक जगह पे दिखाया गया है कि किसी स्टूडेंट की फाइनेंशियल पोजीशन सही नहीं होती, उसकी वजह से वो कोचिंग नहीं ले पाता। तो ऐसा हमारे जीवन में भी बहुत होता है कि बहुत लोगों के अंदर संभावनाएं काफ़ी होती हैं, लेकिन होता क्या है कि पैसे की या आर्थिक तंगी की वजह से या किसी और चीज़ की कमी की वजह से वो उस सपने को पूरा नहीं कर पाती। और जब ज़िंदगी काफ़ी आगे निकल चुकी होती है और पलट के देखते हैं ना, तब उन्हें लगता है कि क्या उन्होंने खो दिया है। तो अगर ऐसी कोई दिक्कत आ रही है तो कुछ दिन काम कर लीजिए, कहीं पे कर लीजिए, लेकिन अपने सपनों को मरने मत दीजिए। हम सब, ऐसा नहीं कि सभी अच्छे और सुदृढ़ हैं, बहुत से कमज़ोर वर्ग के भी हैं, बहुतों की फाइनेंशियल पोजीशन उतनी सही नहीं है, लेकिन सपने तो हैं कुछ करने के। तो उसको पूरा करने के लिए जैसे भी हो सके कीजिए। ऐसी बहुत सी कहानियां हैं, मैं न्यूज़ में, नवभारत टाइम्स में, या बहुत जगह भी पढ़ता भी हूँ कि जो इनके पास कुछ भी नहीं है, या नवाजुद्दीन सिद्दीकी को ही देख लीजिए, एक सपना था उनका एक्टर बनने का, नवाजुद्दीन का। उन्होंने काम किया, गार्ड का काम किया, और एक नहीं 5-6 साल काम किया, उसके बाद उनके सपने पूरे हुए। एक प्रोफेसर है कोई, उन्होंने भी एटीएम में काम किया, उन्होंने 5-6 साल, उसके बाद वो प्रोफेसर बन गए आईएएम के। तो ऐसे बहुत सी कहानियाँ, बहुत सी स्टोरीज़ हैं। तो अपने सब पहला लेसन है, अपने सपने को मरने मत दीजिए। हो सकता है आप चाँद छूने की कोशिश करें तो तारे हाथ लगे या कुछ और भी आए, लेकिन अगर आप उठेंगे ही ना तो कुछ भी नहीं मिलेगा। जो दूसरी लर्निंग थी उसमें जो आप बोल लीजिए मेन एक्टर था, उसके सपने नहीं पूरे हो रहे थे, और बाय प्रोफेशन वो इंजीनियर था, तो वो जाके जॉब ज्वाइन कर लेता है दोबारा। लेकिन न्यूज़ आती है कि हाँ, सरकार ने फिर से मोहलत दी है कि आप कर सकते हो अपना आईएएस का एग्ज़ाम। वो तुरंत जॉब को छोड़ देता है। उससे एक चीज़ सीखने को मिलती है कि आप भले ही किसी पोजीशन पे हो क्या है, लेकिन आपका जो सपना है, अगर उसको पूरा करना चाहते हैं तो आपको वो सब त्याग करना पड़ेगा। इसी तरह एक सर्जन थे जो काफ़ी बड़े सर्जन हुए बाद में। तो जब उनका रिटायरमेंट आया तो रिटायरमेंट के समय लोगों ने बहुत से पुरस्कार उसका देना चालू किया। तो उसके दोस्त ने देखा कि सर्जन तो मतलब ज़्यादा खुश नहीं है। तो उन्होंने बोला कि आप इतने बड़े सर्जन हैं, इतने सालों तक आपने सेवा की है, लोग आपका सम्मान करते हैं, आपकी लिखी हुई किताबों को पढ़ते हैं, आपकी चिकित्सा पद्धति से खुश हैं, अब और जीवन में क्या चाहिए। तो सर्जन बोलते हैं कि मैं ना बचपन से चाहता था कि मैं एक डांसर बनूं, लेकिन समाज और घर के सपनों की वजह से ना मैं वो कर नहीं पाया। भले ही मैं डांसर बन के कुछ भी नहीं कमाता,
लेकिन एक आत्मसंतुष्टि होती। तो यहाँ पे एक दूसरा लेसन सीखने को मिलता है कि अगर आप सब कुछ पा भी गए हो और आपको आत्मसंतुष्टि नहीं है तो आप उसको भी कर सकते हो। ऐसा नहीं कि सब छोड़ दो, परिवार को भी देखो, लेकिन आप अगर उसको पूरा कर सकते हो तो कर सकते कीजिए। तीसरा है, ज़िंदगी में हमेशा प्लान बी रखिए। प्लान बी इसलिए नहीं कि ये नहीं होगा तो फिर दूसरा कर लेंगे, प्लान बी इसलिए कि आपकी लाइफ बैलेंस में रहे। अगर खुद आप कुछ कर रहे हैं और सफलता नहीं मिल पा रही है तो भी आप खुश रहें, फैमिली रिलेटिव्स सबके साथ रहें, आपको भी मानसिक संतुष्टि हो, तो उसके लिए एक प्लान बी भी साथ में होना चाहिए। नहीं तो ऐसा होगा कि आप एक के चक्कर में, उसके चक्कर में आपने ईगो पे ले लिया और दौड़ रहे हैं, कुछ भी नहीं हासिल हुआ, फिर आप थक हार के सबको पीछे छोड़ देंगे और ना फिर आपको नाते रिश्तेदार कुछ भी याद नहीं रहेंगे, ना दोस्त याद रहेगा। तो अगर प्लान बी रहेगा ना तो आपको वो मोटिवेट करेगा। चौथी सीख कि हमेशा काम पॉजिटिव रूप में कीजिए, विथ पॉजिटिव अप्रोच। ऐसा जरूरी नहीं कि सिर्फ आप पॉजिटिव बोलते जा रहे हैं लेकिन अंदर से नेगेटिव हैं। वहाँ पे उस वेब सीरीज में एक फ्रेंड भी है जिसका प्री निकल जाता है लेकिन मेंस नहीं निकल पाता या नहीं हो पाता, फिर भी वो पॉजिटिव सोच रख के टीचर बन जाता है, एक अच्छा टीचर बन जाता है। तो अगर आप पॉजिटिव अप्रोच रखेंगे तो ज़रूर जीवन में कुछ ना कुछ सक्सेस आपको हासिल ज़रूर हो जाएगी। और पांचवी सीख है कि जो भी अपने पास्ट को भूल जाइए। अगर सफलता नहीं मिलती या मिलती है जो भी है, जहाँ पे आप अभी हैं और पीछे सफलता नहीं मिल पाई या कुछ भी हो गया है, तो उन सब को भूल के आपको आगे की तरफ चलना है, ताकि क्योंकि जो बीत गया उसको कोई भी नहीं रोक सकता और ना कोई वापस ला सकता है। तो जो बीत गया सो बीत गई, आगे की तरफ बढ़िए। देखिएगा आगे भी आपके लिए ऊपर वाले ने कोई ना कोई रास्ता बना रखा होगा, तो आप उसको ढूंढिए और फिर निकल पड़िए एक सफलता के लिए। ये जो 5 सीखें अगर आप ज़िंदगी में अप्लाई करते हैं अपने ऊपर तो ज़रूर सफल होंगे। यही मेरी ख्वाहिश भी है और भगवान से मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप लोग जीवन में सफल हों। ओके बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।